नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? जीत की तलाश है भाई। आज खेल रही 4 में से 3 टीम्स को जीत की तलाश है। पटना पायरेट्स, पुनेरी पल्टन, बेंगलुरु बुल्स। किसी को थोड़ी, किसी को ज्यादा, जीत सबको चाहिए। तो आज के वीडियो में सबसे पहले मैच की कहानी सुनाऊंगा जब पटना पायरेट्स के सामने तमिल तलाईवाज होंगे। फिर दूसरे मैच की कहानी सुनाऊंगा जब बेंगलुरु बुल्स के सामने होंगे पुनेरी पल्टन। फिर आपको इन दोनों मैचेस से जुड़े हुए किसी एक बहुत खास खिलाड़ी की माउथ वाटरिंग कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुन के आपकी जबान से पानी आएगा ही आएगा, आपके मुंह से पानी आएगा ही आएगा। और फिर आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज 22 की ऐप पे कौन से खिलाड़ी आपने, किनके शेयर आपने खरीदने हैं। तो स्वागत प्रभु लोग, एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहली बात, जो 4 चीजों का मेन्यू मैंने आपको बताया था, पहला मेन्यू है पटना पायरेट्स बनाम तमिल तलाईवाज। वो पटना पायरेट्स जो एक मैच खेली है, पीपी बनाम पीपी, पुनेरी पल्टन से 40-25 हारे थे। सामने वो तमिल तलाईवाज जिन्होंने दोनों मैचेस जीते हैं। और पिछले मुकाबले में आप पुनेरी पल्टन को हरा के आए हैं, तो वो अन्ना चिरलाथन, पहले तो बहुत 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 आपके लिए तालियां। पहली बार चिरलाथन साहब चीफ कोच बन के आए हैं। स्ट्रेटेजिक कोच और असिस्टेंट कोच पहले भी थे। एक सीजन में हम एक साथ स्टूडियोज में भी थे। अन्ना कमेंट्री कर रहे थे तमिल में और मैं थोड़ी बहुत हिंदी में किया करता था, तो उनसे मुलाकात भी हुई। उससे पहले से हमारी दोस्ती है और जिस तरह से उनकी टीम खेली है भाई, वो कमाल है। वो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि 3 कहानियां क्या हैं इस मुकाबले की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, एक तरफ यूथ टीम है, एक तरफ अब मैच्योर हो रही टीम है। पटना पायरेट्स आप देख लें, एक आध प्लेयर को छोड़ के मैक्सिमम यंगस्टर्स हैं, 7 में से 5 तो यंगस्टर्स ही आपको नजर आते हैं। उधर तमिल तलाईवाज में सागर, साहिल, इवन आमिर हुसैन बस्तामी, अभिषेक, मोहित, सचिन, मैक्सिमम खिलाड़ी आपको अनुभवी नजर आते हैं। तो ये एक दोनों टीम्स में अंतर कह लीजिए, इस मैच की कहानी कह लीजिए। नंबर 2, एक वो टीम जिसे अब तक जीत नहीं मिली। एक ही मैच खेला है पटना पायरेट्स ने, लेकिन जीत की तलाश है प्रभु। और इधर तमिल तलाईवाज दोनों मैचेस जीत के आई है, प्रभावशाली टीम लग रही है। तीसरी कहानी, चिरलाथन पटना पायरेट्स के साथ खेल चुके हैं भाई। सीजन 4 में जब टीम हैदराबाद में चैंपियन बनी थी, जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया था, तो चिरलाथन उस टीम का अभिन्न अंग थे। और मुझे याद है, स्पेशली याद है, उस मैच के बाद मैंने इनसे मुलाकात की थी। इनका परिवार आया हुआ था, बेटा भी था, पत्नी थी, सबसे मुलाकात की, सबके साथ एक फैमिली फोटो भी हुई थी। तो अब उस टीम के सामने अन्ना कोच हैं। एक बोनस स्टोरी मैं आपको दे देता हूं। स्टोरी नंबर 4, सचिन तंवर अभी तो पटना में थे, अभी तमिल तलाईवाज में हैं। तो ये कुछ दिलचस्प कहानियां हैं इस मुकाबले की। मेन्यू नंबर 1 की स्टोरी नंबर 2, बैटल, टक्कर किसकी बीच में होगी। मुझे लगता है कि ये डिफेंस बनाम डिफेंस का मुकाबला है। एक तरफ शुभम है, अंकित हैं, गुरदीप हैं, दूसरी तरफ सागर, साहिल, सागर नहीं खेले, बस्तामी भी हैं, मोहित, अभिषेक। डिफेंस बनाम डिफेंस का मुकाबला मुझे यह लग रहा है। बात नंबर 3 सूत्र क्या है पटना पायरेट्स के लिए। पहली बात यह है कि आज आपकी रेडिंग में बहुत रिमार्केबल सुधार आना चाहिए। पिछले मुकाबले में जो सफल रेड की थी पटना ने, 18.18% सफल रेड्स थी। तो जो रेडिंग में पहले ही मैच में एक्सपेरिमेंट हो गए, उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। जो भी 2 या 3 रेडर आप लेकर आए, चुनना पड़ेगा। अभी तो बड़ा छोटा सैंपल साइज है, एक ही मैच हुआ है। नरेंद्र रेडू साहब का जिन 2 बेहतरीन रेडर्स पर विश्वास हो, उन्हें चुनिए। रेडिंग में कोताही नहीं आप कर सकते, क्योंकि उधर डिफेंस बहुत मजबूत है। नंबर 2, जैंग कुनली को स्टार्ट दे दीजिए। अगर आप 2 या 3 रेडर भी ला रहे हैं तो जैंग कुनली को स्टार्ट दीजिए। पिछले मैच में बहुत लेट आए थे, ज्यादा कुछ करने को था नहीं, अनुभवी हैं, उनके नाम का एक पुराना खौफ तो है विरोधी खिलाड़ियों में। सूत्र नंबर 3, अगर कहीं आपका डिफेंस नहीं चलता है पहले हाफ में, फिर 5-2 पे आ जाइए। एक एक्स्ट्रा डिफेंडर रखिए अपनी टीम के अंदर। मैच में बहुत सारे ऐसे डायनामिक्स बनते रहते हैं कि अपनी फॉर्मेशन 4-3 से 5-2 करनी पड़ती है। ये सबसे सेफ फॉर्मेशन रहेगी पटना के लिए मैच शुरू करने हेतु। अब 3 सूत्र तमिल तलाईवाज के लिए। 3 नहीं, आज 2 ही सूत्र दूंगा, क्योंकि जिस रिदम में ये टीम खेल रही है, इनको ज्यादा सूत्र चाहिए नहीं। पहला सूत्र यह है कि पिछले मैच में तो खास तौर पे 5-2 पे खेले थे, नितेश को लेकर आए थे, वो लेफ्ट इन पे हाई 5 लगा गए। तो अन्ना लेजेंड फॉर अ रीजन।
आज आप 4-3 पे खेल सकते हैं। आज सामने वाली टीम पटना पायरेट्स में उतने खतरनाक रेडर नहीं है कि आपको 5-5 डिफेंडर उतारने पड़े। 4-3 पे खेलिए और मेरी मानिए तो अपने नंबर 2 और नंबर 3 रेडर को ज्यादा मौके दीजिए। आज थोड़ा और खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। नंबर 2, हाई लाइन डिफेंस खेलिए। 4 डिफेंडर भी आपके लिए काफी होंगे। सामने वाली टीम में एक मैच के अंदर तो किसी भी रेडर ने अब तक कोई तबाही नहीं मचाई है। एडवांस खेलिए, विरोधी टीम को परेशान कीजिए। एक्स फैक्टर कौन हो सकते हैं इस मुकाबले में? ये मजमून नंबर 3 है। इधर से मुझे लगता है पटना की तरफ से शुभम शिंदे, भाई राइट के बड़े तगड़े डिफेंडर हैं, चाहे लेफ्ट रेडर हो या राइट रेडर हो, दोनों को दबोचने की कुवत रखते हैं। और तमिल तलाईवास के लिए मैं नरेंद्र कंडोला को आज एक्स फैक्टर के तौर पे देखना चाहूंगा। ज्यादा रेड उनको मिलनी चाहिए, थोड़ा और खुल के एक्सप्रेस करें अपने आप को, 15-20 पॉइंट्स लेकर आए। एक्सचेंज 22 की ऐप पे कौन से खिलाड़ी आप ले सकते हैं ये बताऊंगा मैं बाद में। पहले आपको वो कहानी सुना दूं जो सुन के आपके मुंह से पानी आ जाएगा। कहानी है पटना पायरेट्स के पहले कैप्टन की। सीजन 1 में उनके कैप्टन थे राकेश कुमार, हमारी भारतीय कबड्डी के लेजेंड, भारत के पूर्व कैप्टन जो 3 एशियन गेम्स खेले हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। तो बात ये तब की है जब राकेश भाई और मैं, हम दोनों कमेंट्री में थे। स्टूडियोज में हमने तकरीबन 3 महीने एक साथ बिताए थे। मुंबई के एक बड़े होटल में सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे, तो हमने परांठे मंगवाए। और राकेश भाई, अब वैसे भी हरियाणा में बहुत सारे इलाकों में पराठा नहीं बोलते, परांठा बोलते हैं। तो राकेश भाई ने मुझे कहा, सुनील भाई आज मैं आपको परांठे खिलाता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, परांठे ही तो हैं, कौन सी खास बात है। तो राकेश भाई ने बुलाया। वो उनका एक मित्र था, मतलब एक स्टाफ को उन्होंने अपना मित्र बुला लिया था, बना लिया था। तो उसको बुलाया, मनोज परांठे लेके आ भाई। तो मनोज भाई परांठे लेके आया। अब ठीक है, परांठा है, उसके ऊपर मक्खन लगाइए और खा जाइए। मुझे लगा इसमें क्या खास बात है। राकेश भाई ने परांठा लिया। परांठे की जो 2 लेयर होती हैं, एक ही परांठा, उसको बीच में से ऐसे करके उस लेयर को, ऊपर वाली पतली परत को खोल दिया। वो बीच में से धुआं निकला, ऑब्वियस सी बात है। राकेश भाई ने दूसरे हाथ से चाकू में आधा किलो, मतलब बहुत सारा मक्खन लिया, उन 2 लेयर्स के बीच में अंदर, फिर उसको लेयर को बंद किया। उतना ही मक्खन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर ठीक ठाक मक्खन लिया, फिर ऊपर वाली लेयर में लगाया। फिर मुझे कहने लगे, सुनील भाई अब इस परांठे को खाओ, परांठे को खाओ। तो जब सुनील भाई ने उस परांठे को खाया तो मुझे ऐसे लगा प्रभु कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। मतलब ऐसा टेस्टी पराठा मैं बाय गॉड जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया है। अब मक्खन वैसे भी ऐसी चीज है जो आप किसी भी चीज में लगा दीजिए वो अच्छी लगती है, लेकिन ये कुछ अलग ही जादू था। वो मक्खन था, हमने ठीक है कद्दू तोरी की सब्जी में भी मलाई मक्खन डाल के खाते हैं तो अच्छी लगती है, लेकिन ये पराठे के अंदर भी और बाहर भी जो उन्होंने मक्खन लगाया था, और ये फॉर्मूला पता है उनको किसने बताया था? जोगिंदर नरवाल ने। जोगी भाई ने राकेश को बताया, राकेश ने मुझे वो 2 तरफ मक्खन लगा के वो पराठा खिलाया। उसके बाद मैंने वो पराठे नहीं खाए, क्योंकि एक तो उसमें फैट इतना था और दूसरा वो टेस्टी इतना था कि आप नॉर्मल पराठा खा ही नहीं सकते। तो राकेश भाई जितने कमाल के खिलाड़ी, उतना कमाल का पराठा भी खिलाते थे। अब जो अगला कमाल है, जो मेन्यू नंबर 3 है, दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। चाय भी ले आना पराठे के साथ प्लीज। दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु बुल्स के सामने पुनेरी पल्टन है भाई, जीत की तलाश है। बुल्स 3 मैच खेले हैं, 3 मैच खेले हैं और तीनों हारे हैं। पुनेरी पल्टन शुरुआती 2 जीत के बाद आपको अभी अभी तमिल तलाईवाज ने हराया है, तो जीत की तलाश दोनों टीम्स को है। मैच की कहानियां क्या हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं। नंबर 1, ये चैंपियन बनाम चैंपियन की टक्कर है। पुनेरी पल्टन तो डिफेंडिंग चैंपियन है ही हैं, बेंगलुरु बुल्स भी सीजन 6 जीत चुके हैं भाई। कहानी नंबर 2, ये 2 पूर्व सहयोगियों की टक्कर है। जब सीजन 6 में बेंगलुरु बुल्स चैंपियन बनी थी तो चीफ कोच रणधीर सिंह शेरावत थे, कोच बीसी रमेश थे। अब बीसी रमेश साहब कोच हैं पुनेरी पल्टन के, उसके साथ भी चैंपियन रह चुके हैं। तो ये 2 पूर्व सहयोगियों की टक्कर है। दोनों भारत के लिए खेले हैं एशियन गेम्स। रमेश साहब 2002 के बैच में थे, रणधीर सिंह शेरावत सबसे पहले वाले 1990 के बैच में थे। कहानी नंबर 3, अमन अब बुल्स में नहीं, अब पुनेरी पल्टन में है और अब तक ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, एक आधा मैच छोड़ दें। ये मैच की 3 कहानियां हैं। आगे आइए, अगला मजमून, टक्कर किसमें होगी? मेरे हिसाब से ये बेंगलुरु बुल्स के रेडर्स और पुनेरी पल्टन के डिफेंडर्स के बीच का मुकाबला है। प्रदीप नरवाल पिछले मैच में चल गए, स्वीट 16 पॉइंट ले आए, जतिन फोगाट ने काम कर दिया, अजिंक्य तो है ही हैं आपके पास, और सामने तो फिर डिफेंडर्स अभिनेश, संकेत, अमन, गौरव खत्री, असलम, मोहित, पंकज, आकाश, ये वो सारे ही डिफेंडर हैं उस टीम के अंदर।
सूत्र क्या है, जीत के 3 सूत्र बेंगलुरु बुल्स के लिए क्या हो सकते हैं। अब सूत्रों के साथ साथ एक पिछले मैच पे भी नजर डालनी जरूरी है। पिछले मैच में बुल्स के डिफेंस ने 25 फेल टैकल किए और रणधीर सिंह साहब ने और प्रदीप ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोच साहब ने कहा था कि मुझे डंडा चलाना पड़ेगा भाई डिफेंस पे। अब वो खुद इतने तगड़े डिफेंडर थे, उनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अगले किसी एपिसोड में। वो खुद इतने तगड़े डिफेंडर थे तो डिफेंस ऐसा खेलेगी तो शेरावत साहब को अच्छा नहीं लगेगा। 19.5% से भी कम टैकल सक्सेस रेट था। तो पहला सूत्र यहीं से निकल के आता है प्रभु, श्योरिटी के टैकल कीजिए। और वैसे भी पुनेरी पल्टन के रेडर हिरण की तरह दौड़ते हैं, मैं बार बार कहता हूं, श्योरिटी से ही टैकल कीजिएगा। नंबर 2, जतिन फोगाट मेरे हिसाब से स्टार्ट मिलना चाहिए। लेफ्ट इन या राइट इन पे जहां हो, बीच बीच में सरप्राइज अटैक करते रहिएगा, क्योंकि उनके रेडर्स को सरप्राइज अटैक ही परेशान करेगा। और नंबर 3, शुरुआत कीजिए लंबी रेड से, चाहे वो जतिन हो, चाहे वो अजिंक्य हो, वो प्रदीप हो, लंबी रेड कीजिए। पुनेरी पल्टन के डिफेंस को पसंद है कि वो हमला करें, अटैक करें, रेडर को जल्दी आउट करें, उन्हें थकाइए, उनके पेशेंस लेवल को तोड़िए लंबी लंबी रेड करके। जब कहीं लीड बनती जाए या मैच आपकी गिरफ्त में आता जाए तो रेड्स को थोड़ा छोटा और तेज कर सकते हैं, पर लंबी रेड करेंगे तो पल्टन का डिफेंस परेशान होगा। पुनेरी पल्टन के लिए जीत के कौन से 3 सूत्र हैं। नंबर 1, डू और डाई रेड पे टीम ने अब तक 2-2.5 मैचेस खेले हैं, आशातीत सफलता मिली है, पर बुल्स का डिफेंस अभी पिछले मैच में परेशान होके आ रहा है। तो मत डू और डाई पे शुरुआत कीजिए, अटैक कीजिए, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। उनके मनोबल टूटे हुए डिफेंस का फायदा उठाइए। असलम भाई, दोनों कॉर्नर्स पे नजर रखिएगा। अमन और सौरभ नांदल दोनों बहुत खतरनाक कॉर्नर हैं, एक पे किक, एक पे रनिंग हैंड टच लगा के कॉर्नर्स की सफाई कीजिए। सूत्र नंबर 3, जो आपकी कवर्स की जोड़ी है, संकेत सावंत और अविनेश नटराजन, थोड़ा एडवांस खड़े होइए। प्रदीप नरवाल को जल्दी और आगे टैकल करने की ट्राई कीजिए। एक्स फैक्टर इस मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स से सौरभ नांदल मेरे लिए होंगे और उधर से संकेत सावंत। दोनों डिफेंडर्स को मैं मान रहा हूं एक्स फैक्टर, क्योंकि दोनों टीम्स के रेडर्स बड़े मजबूत हैं। अब बारी आती है चौथे चरण की कि एक्सचेंज 22 की ऐप पर कौन से आपने खिलाड़ी लेने हैं, कौन से खिलाड़ी आप ले सकते हैं। पहले मैच में शुभम शिंदे और अंकित, 2 डिफेंडर्स आप पटना की तरफ से ले सकते हैं जो अच्छी फॉर्म में हैं, और सचिन और नरेंद्र कंडोला, ये 2 रेडर आप ले सकते हैं तमिल तलाईवास की तरफ से। दूसरे मैच की बात करूं तो फिर मेरे हिसाब से अजिंक्य पवार और उनके साथ साथ सौरभ नांदल बेंगलुरु बुल्स से ले लीजिएगा। असलम और संकेत सावंत पुनेरी पल्टन से ले सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते हैं, एक्सचेंज 22 पर आप इन खिलाड़ियों के शेयर जितनी बार चाहे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। पूरी जानकारी ऐप में मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो कस्टमर केयर को कॉल मिलाइए, लेकिन अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही ये काम कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जाते जाते सवाल यह है कि क्या आज बेंगलुरु बुल्स को, प्रदीप नरवाल के फैंस को खुश होने का मौका मिलेगा या पुनेरी पल्टन वापसी करके अपना मैच जीतेगी? नीचे जरूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।